नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। खास खबर यह है कि केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन के सिस्टम में थोड़े बदलाव करने का ऐलान किया है। वास्तव में वैक्सीन के टीकाकरण की दृष्टि से उसमें कुछ फर्जीवाड़े की शिकायत आ रही थी। कई जगह वैक्सीन के बर्बादी की शिकायत आ रही थी, कई जगह वैक्सीन के दुरुपयोग की बातें भी सामने आई थी। और जब से यह थर्ड फेज वैक्सीनेशन का शुरू किया गया तब इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि जो पंजीकरण कराया जाता है वो लोग लाइन में लंबे लंबे समय तक खड़े रहते हैं और बिना पंजीकृत व्यक्ति ही अपना टीकाकरण कराकर चले जाते हैं। तो ऐसे में जो टीकाकरण में लगी हुई टीम है उनकी ओर से इस तरह की अनियमितताएं बरती जाती रही हैं। तो इसको लेकर और दूसरी एक बड़ी शिकायत यह आती थी जो लगातार फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में भी देखने को मिली थी कि व्यक्ति जब अपना पंजीकरण कराता था टीकाकरण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर और उनको उनका पंजीकरण होने के बाद अगर वो किसी कारण से अपना टीके की पहली डोज लगवाने नहीं पहुंच पाए सेंटर पर, तब भी उनके पास एसएमएस आ जाता था कि आपका टीकाकरण हो चुका, यानी आपको पहली डोज लगा दी गई। तो इससे लोग बहुत परेशान थे और इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी। ऐसे में सरकार के पास ये इस प्रकार के जब इनपुट्स आने लगे तब अब उस सिस्टम में कुछ बदलाव की बात उन्होंने कही है। अब उन्होंने ये कहा है कि अब जो भी व्यक्ति पंजीकरण करेगा उन्हें एक 4 डिजिट का कोड मिलेगा और वह कोड उनको बताना पड़ेगा जहां वो टीकाकरण के लिए जिस सेंटर में जाएंगे उस कर्मी को, और जब वह कर्मी उस कोड को अपने मोबाइल में आपके डाटा के साथ उसको फीड करेगा तब जाकर आप पर यह मैसेज आएगा कि हाँ आपका टीकाकरण हो चुका। तो ऐसे में आप अपना कोड उस टीका करने वाले व्यक्ति को, इंजेक्शन लगाने वाले व्यक्ति को या महिला को या पुरुष को या स्वास्थ्य कर्मी को या डॉक्टर को आप तभी दें जब आपके को टीके की डोज लग जाए। अन्यथा आपको टीके नहीं लगते थे और आपके पास मैसेज आ जाते थे। तो ऐसे में जब आप फिर दोबारा वहां जाएंगे और मोबाइल पर दिखाएंगे, क्योंकि आपके डाटा में वो चीजें फीड हो जाती थी, फिर आपको टीके लगवाने में दिक्कत आती थी। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस बार केंद्र सरकार ने इस जो कोविड वैक्सीनेशन है इसके थर्ड फेज में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब इसे इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है, डिजिटली मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है कि इसमें अब आपको एक कोड आएगा और वो कोड आपके हर व्यक्ति जो भी रजिस्टर करेंगे, आप अपने डाटा, अपने नाम, अपना एज, अपने डेट ऑफ बर्थ, जो कुछ भी है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर सारा जब उसमें आप डालते हैं, डालने के बाद जो आपका अपॉइंटमेंट होगा उस अपॉइंटमेंट की तिथि के अनुसार आपको एक कोड दिया जाएगा। और जब आप सेंटर पर जाएंगे वैक्सीन लेने के लिए, तो वैक्सीन लेने के बाद जब आप वो कोड उनको बताएंगे स्वास्थ्य कर्मी को, फिर वो आपके उस वैक्सीनेशन वाली पूरी डिटेल में अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में वह डाटा में वो फीड करेगा। उसके बाद ही तब माना जाएगा, तब आप पर फाइनल एसएमएस आएगा कि आपने फर्स्ट डोज लगवा ली या फिर सेकेंड डोज लगवा ली। तो इस तरीके से ये एक फुल प्रूफ सिस्टम होगा जिसको लोग जिसका आप दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, जिसका मिसयूज अब नहीं हो पाएगा। तो इसलिए केंद्र सरकार ने अब सामान्य लोगों के लिए ये एक तरह से सुझाव जारी किया, अपील जारी किया है आज कि कल 8 मई से ये सिस्टम लागू होगा। और अब तक जिन लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है इसमें, उनके पास भी ये कोड जाएंगे और उसी कोड के माध्यम से ही उनका टीकाकरण होगा। तो इसलिए जिन्होंने पहले पंजीकरण करा लिए हैं उसको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास भी कोड जाएंगे। और जो अब नए पंजीकरण कराएंगे जो 8 मई से कल से शुरू होगा, तो उसमें भी ये कोड उनके पास जाएंगे, उनके अपॉइंटमेंट, उनकी तिथि और उनके सेंटर के बारे में जानकारी के साथ ही उन्हें ये कोड भी मिलेंगे। और जब आप ये कोड मोबाइल पर आएगा ये आप उन्हें दिखाएंगे, या कभी स्वास्थ्य कर्मी आपसे वो कोड आपके मोबाइल पर भी दिखाने को कह सकता है, मांग सकता है, तो आपको अपने मोबाइल पर उस कोड को दिखाना भी पड़ेगा। तो इसीलिए
केंद्र सरकार ने जो जन सामान्य की सुविधा की दृष्टि से इस सिस्टम को फुल प्रूफ करने के लिए और सुरक्षात्मक तरीका अपनाने की दृष्टि से इन्होंने ऐसा किया है कि वैक्सीन का दुरुपयोग न हो और वास्तव में जिन्होंने पंजीकरण कराया है और जिनकी बारी है टीकाकरण की, उन्हें ही उसी क्यू पोजीशन के हिसाब से उनका टीकाकरण हो, न कि किसी ऐसे कि जिनका कोई अगर मिलने जुलने वाला आ जाता है, किसी डॉक्टर की पैरवी हो जाती है, किसी पॉलिटिशियन की पैरवी हो जाती है, तो किसी दूसरे व्यक्ति जिसकी बारी है, जिसका क्यू पोजीशन है, उसे अलग हटाकर दूसरे व्यक्ति को वहां टीका दे दिया जाता है। तो इसीलिए इन चीजों पर, और दूसरी बात, अब पूरी तरह से सिस्टम में ये उन्हें पता रहेगा कि कितना वास्तव में कितने लोगों को टीके लग पाए हैं। तो कुल मिलाकर ये जानकारी आप सबके लिए बहुत उपयोगी है कि अब आपको एक कोड मिलेगा जब आप पंजीकरण करेंगे, अपना नाम, फादर्स नेम और अपनी डिटेल जब आप डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और अपने कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, अपने जो आपकी डिजीज है या नहीं है, जो कुछ भी जो आप उसमें पंजीकरण के लिए डालते हैं टीकाकरण के लिए, उसके बाद आपको एक कोड आएगा, सेंटर के बारे में बताया जाएगा और आपका अपॉइंटमेंट तिथि होगी, किस दिन कितने बजे आपका टीकाकरण होगा। तो उस कोड से ही आप अपने को, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट दिया गया और उस दिन अगर आप जाकर अपना टीका नहीं लगवा पाए तो वो कोड आपके लिए सुरक्षित है। वो कोड क्योंकि वो यूनिक आईडी एक तरह से आपका है और आप ही उसका उपयोग कर पाएंगे और जब भी आप फिर टीका लगवाने जाएंगे तो आप उसी कोड को उनको बताएंगे और उसके आधार पर ही आपका टीकाकरण होगा। तो ये आपके लिए एक बहुत उपयोगी जानकारी थी, आपके सामने हमने रखा और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत लाभकारी साबित होगा। तो इसीलिए अब आप सोच समझकर पंजीकरण करें और अनावश्यक बिना पंजीकरण के टीकाकरण सेंटर पर नहीं जाएं। और दूसरा, आपकी बारी अगर है तो आपको ही टीके लगेंगे, किसी दूसरे को नहीं लग सकते हैं, क्योंकि आपके कोड से, आपके जो यूनिक कोड है, यूनिक आईडी है, उसी से आपका टीकाकरण होगा और उसी से कंफर्मेशन होगा। दूसरा, वैक्सीन का दुरुपयोग अब कोई भी स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर या हॉस्पिटल, कोई भी व्यक्ति सिस्टम का जो पार्ट है वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सरकार के पास भी पूरे आंकड़े रहेंगे और जो उपभोक्ता है, जो व्यक्ति है, जो सामान्य जनता है, उनके अधिकार भी उनके पास सुरक्षित रहेंगे और सही तरीके से आप अपने टीके लगवा पाएंगे। सुचारू तरीके से ये सिस्टम काम करता रहेगा, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में इसे शेयर भी करें, जिससे जन सामान्य तक यह लाभकारी जानकारी पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।